नमस्कार, संगम एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। प्रयागराज का अनोखा दशहरा, जब रावण बने देवता। कटरा में निकली रावण की शोभा यात्रा, उमड़ा जन सैलाब। महर्षि भारद्वाज की नगरी में रावण की पूजा अर्चना। सदियों पुरानी परंपरा, संगम नगरी में रावण पूजन। संगम नगरी प्रयागराज में दशहरे का आगाज अनूठे अंदाज में हुआ, जहां देश भर में इस दिन भगवान राम की आराधना और रावण दहन की परंपरा निभाई जाती है। वहीं यहां रावण की पूजा अर्चना और शोभा यात्रा निकाली जाती है। मान्यता है कि महर्षि भारद्वाज रावण के नाना थे और प्रयागराज का कटरा क्षेत्र उनका ननिहाल माना जाता है। इसी परंपरा के तहत दशहरे की शुरुआत रावण की पूजा और शोभा यात्रा से होती है। बुधवार देर शाम कटरा रामलीला कमेटी के द्वारा महर्षि भारद्वाज आश्रम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान रावण को कृत्रिम हाथी पर रखी चांदी के हौदे पर विराजित किया गया, जबकि उनके परिवार के अन्य सदस्य रथों पर सवार रहे। मायावी सेना और झांकियों ने शोभा यात्रा को और भी आकर्षक बना दिया। डीजे, बैंड और लाइट्स की जगमगाहट से पूरा माहौल अद्भुत हो उठा। करीब 1 किलोमीटर लंबी इस यात्रा पर जगह जगह पर फूल बरसाए गए और बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े। कार्यक्रम में सजाई गई झांकियों और चौकियों में रावण के जीवन प्रसंग और धार्मिक कथाओं का चित्रण किया गया। खास बात ये रही कि रावण के स्वरूप से ये घोषणा की गई कि जो भी राम का नाम लेगा उसके कान कटवाकर शीशे से भरवा दिए जाएंगे। ये संवाद पारंपरिक दशहरे से हटकर दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही ये परंपरा आज भी प्रयागराज की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए हुए है और साथ ही देश दुनिया में इसकी अलग पहचान है। रावण आज पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ अपने ननिहाल की गलियों में निकला है। किस तरीके से भव्यता को देख रहे हैं आप? मैं बहुत ही खुश हूँ और सबसे ज्यादा इसलिए खुश हूँ कि मेरे प्रयागराज में कटरा वार्ड में, मेरे ही वार्ड में इस तरह की शोभा यात्रा निकलती है और पूरे उत्तर प्रदेश में ये मेरा क्षेत्र ऐसा है और मैं इसमें उपस्थित हूँ। यहाँ आम जनस केवल कटरा क्षेत्र का नहीं, पूरे प्रयागराज से लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। सोनिका अग्रवाल, कटरा पार्षद। रावण यात्रा की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हर जगह रावण दहन किया जाता है, यहाँ रावण की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। क्या महत्व है? श्री कटरा रामलीला कमेटी का ऐतिहासिक इतिहास रहा है कि रावण यात्रा शोभा यात्रा निकाली जाती है दशहरा का पूर्व। उसके पीछे पहला तो यह कथन है कि ये महर्षि भारद्वाज मुनि क्षेत्र पड़ता है। महर्षि भारद्वाज मुनि के नाती के तौर पे रावण की यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। और दूसरा यह कि जब श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करके अयोध्या गए तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा और महर्षि भारद्वाज मुनि आश्रम में आए। महर्षि भारद्वाज मुनि आश्रम में आए तो यह हुआ कि जो है ब्रह्म हत्या का पाप लगा। महर्षि भारद्वाज मुनि ने सबसे पूर्व निकट में ही यहाँ गंगा जी बहती थी इसी क्षेत्र में पहले, और यहीं पर गंगा स्नान का आदेश दिया। और गंगा स्नान करने के बाद जब उन्होंने अपना क्षमा याचना की ऋषि महर्षि भारद्वाज जी से, तो उन्होंने कहा कि आपकी यहाँ पर चलो तो माफ़ किया जाता है और यहाँ पर रावण की पूजा होगी। ऐसा कथन है, ऐसा किंवदंती है, यह कोई प्रमाणिक नहीं है, लेकिन किंवदंती ऐसी है। इसीलिए श्री रावण की शोभा यात्रा इस महर्षि भारद्वाज मुनि क्षेत्र से, जो कटरा रामलीला कमेटी के अंतर्गत आती है, यहाँ पर रावण की बारात और यह शोभा यात्रा निकलती है। मैं मंत्री श्री कटरा रामलीला कमेटी प्रयागराज विपुल मित्तल। रावण की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, हर जगह रावण जलाया जाता है, यहाँ रावण की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कटरा रामलीला कमेटी अपनी परंपराओं को निर्वहन करते हुए रावण की शोभा यात्रा निकालती है। भरद्वाज ऋषि के नाती होने की वजह से न कटरा रामलीला कमेटी रावण का वध करती है और न ही जलाया जाता है। कटरा रामलीला कमेटी धारागंज रामलीला कमेटी के संयुक्त रूप से रावण का दहन जो है अलौकिक बताया जा रहा है आपको ना। कटरा रामलीला कमेटी रावण को भरद्वाज ऋषि का नाती के रूप में मानती है। रावण विद्वान थे और उनकी परंपरा के अनुसार कटरा रामलीला कमेटी अपने मेहमान का, अपने घर के परिवार के आदमी का दहन और वध नहीं कर सकती। सुधीर गुप्ता, कक्कू, अध्यक्ष कटरा रामलीला कमेटी। शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसकी भव्यता क्या है? इस बार रावण की शोभा यात्रा में हम लोग जयपुर और राजस्थान में कई जगह गए। वहाँ से हम लोगों ने सारे भगवान के प्लस रावण के मुकुट चांदी के साथ बनवाए हैं और उसमें माता सीता का भी जेवर है और
ये रावण के पूरा बाजूबंद, उनकी तलवार, तीर, कमान, सारी चीज़ें इस बार हम लोगों ने नया बनवाया है। और उसके साथ भगवान के कपड़े हैं, हाथी का झूल है, ये सब भी हम लोगों ने सब पूरी चीज़ें तैयार की है। अपने प्रांगण के लिए भी बहुत से चीज़ें हम लोगों ने बनवाई है। जो हर जगह रावण जलाए जाते हैं, यहाँ रावण पूजे जाते हैं, क्या बात है? असली में महाराजा रावण जो है वो महर्षि भरद्वाज मुनि के नाती थे। अच्छा। तो हम लोगों का जो राम वाटिका है वो महर्षि भरद्वाज क्षेत्र में ही आता है। तो हम लोग शुरू से रावण को अपना संबंधी मानते हैं, रिश्तेदार मान लीजिए। तो उस वजह से हम लोग रावण की वध नहीं करते। रावण की हम लोग जो है शोभा यात्रा निकालते हैं और हम लोग रावण के वध के लिए अलोपी मंदिर के पास दारागंज रामलीला कमेटी के साथ जाते हैं। उनके भगवान रावण का वध करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे रिलेटिव है और नाती को भगवान का रूप माना जाता है। इसलिए हम लोग जो है ये परंपरा केवल हमारे यहाँ कटरा रामलीला कमेटी में है। बाकी सभी जगह पूरे इंडिया में रावण को जलाया जाता है, लेकिन हम लोग उनको पूजनीय मानते हैं। इसलिए हम लोग उनको शिव बाबू गुप्ता, मंत्री, श्री कटरा रामलीला कमेटी, प्रयाग।